मैं कभी-कभी लोगों से पूछती हूँ कि औरत की लाइफ में सबसे बड़ा पेन कौन-सा होता है? तो सबका एक ही जवाब होता है कि जब वो माँ बनने वाली होती है ना, औरत जब माँ बनने वाली होती है, जो डिलीवरी का टाइम होता है, वो सबसे बड़ा पेन होता है। उससे बड़ा पेन औरत की लाइफ में और कोई नहीं होता। तो वो लोग है ना फिज़िकल पेन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटल पेन उसकी कोई बात नहीं कर रहा होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्द जो होता है ना एक औरत की लाइफ में, वो है उसकी विदाई। जब वो शादी के बाद विदा होके अपने ससुराल जाती है, वो सबसे बड़ा पेन होता है। आप कभी भी किसी भी लड़की को उसकी विदाई की वीडियो दिखा लो, वो रोएगी ही रोएगी फॉर श्योर, और ना रोए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो रोती ही रोती है। मैं कितनी बार अपनी विदाई की वीडियो देखती हूँ तो मैं रोती ही रोती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ उसके बारे में बैठ के, तो भी रोना ही आता है। तो वो पेन जिसमें हर बार आपको सोचते के साथ ही आपकी आंखों से आंसू निकल आए, तो यार वो सबसे बड़ा पेन है आपकी लाइफ में। और वो पेन क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा है कि क्यों लड़की रो? बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से वो लड़की रो रही होती है। लेकिन जो भी रीजन है, मुझे सिर्फ एक ही बात खटकती है कि लड़की ही क्यों विदा होती है, लड़का क्यों नहीं विदा होता? भाई, शादी दोनों ने की है, दोनों के परिवार की राजामंदी से हुई है, तो लड़की ही क्यों अकेले आए? लड़का क्यों नहीं विदा होके जा सकता? आई एम नॉट सेइंग कि लड़का विदा होके लड़की वालों के घर जाके रहे, नहीं, विदा करो, दोनों को करो, क्योंकि दोनों की शादी हुई है, दोनों की एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए पूरा पूरा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का। पहले वो एक दूसरे को तो समझ ले, एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे की पसंद नापसंद वो सब तो जान ले। उसके बाद फैमिली आती है यार, उसके बाद देखा जाएगा कि फैमिली को कैसे निभाते हैं। लेकिन होता इसको उल्टा है। क्या होता है? जाते के साथ ही फैमिली की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। बहू को खाना बनाना अच्छा आना चाहिए, बहू घर संभालने वाली होनी चाहिए, बहू इज्जत करने वाली होनी चाहिए। इस चीज़ से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़के के बारे में कितना जानते हैं या लड़का लड़की के बारे में कितना जानता है। आई एम राइट ना? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो सबसे पहली जो लाइफ चेंज हो रही है वो है उस लड़के की और उस लड़की की जिसकी शादी हो रही है। तो सबसे पहला मौका मिलना चाहिए उन दोनों को कि पहले वो अपनी लाइफ में सेटल हों एक दूसरे के साथ, उसके बाद घुस लेना भाई उनके रिश्तों में। पहले उन्हें तो सेटल होने दो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी शादी होती है ना, तो लड़के के माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को, दोनों को ये विदा करना चाहिए कि भाई जाओ, हमने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी फैमिली चला सको। अब तुम अपनी फैमिली चलाओ, जैसे चलानी है वैसे चलाओ। कोई गाइडेंस चाहिए हो तो हम मौजूद हैं। वो तो चलो समझ में आता है, पर ये क्या कि लड़की को तो भेज दिया लड़ने के लिए, लड़का नहीं जी, लड़का नहीं जाएगा। लड़का अपने माँ बाप के साथ ही रहेगा, उसी माहौल में रहेगा जैसे वो शुरू से रहता आया है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप इंडिया के बाहर देखिए, जैसी पढ़ाई मोस्टली बच्चे देखिए घर से निकल जाते हैं, वो लोग अपनी जॉब, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं। हार्डली क्या उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, राइट? चलिए, इंडिया में ये इतनी रिस्पेक्ट है, होनी भी चाहिए, लेकिन चलन यही होना चाहिए कि जब आप एक बार बच्चे को पढ़ा चुके, बच्चा अपने करियर में सेटल हो चुका है, तो उसे अब अपनी लाइफ जीने दीजिए उसके अकॉर्डिंग। आप गाइड कीजिए उसे, नो डाउट गाइड कीजिए। कहीं गलत है तो उसको समझाइए, कुछ उसको ज़रूरत पड़ी तो उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन ये तरीका नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल उस पर एक तरीके से हावी हो जाए। और मोस्टली घरों में ये होता है कि लड़का लड़की शादी के बाद क्या होता है ना, वो सिर्फ परमिशन मांगने में ही टाइम निकल जाता है। कहीं जा रहे हैं तो परमिशन, मम्मी जी चले जाएं पिक्चर देखने। कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले 4 लोगों से पूछो, भाई तुम चलोगे, भाई तुम चलोगे। होता है ना, ये सबकी लाइफ में होता है। मैंने भी फेस किया है, आपने भी फेस किया होगा, सब फेस कर। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मेरा माइंड सेटअप हुआ है। मेरा भी एक बेटा है और मैंने ये ठान रखी है, और मैं ये करूँगी भी फॉर श्योर कि जैसी उसकी शादी होगी ना, मैं पहले तो उसकी शादी तब करूँगी जब उसके पास अपना एक घर होगा जहाँ वो अपनी बीवी को लेके रह सके। जैसी उसकी शादी होगी और जब बेटी की विदाई होगी ना, जब बहू को लेके आऊँगी ना, तो उसको तुरंत अपने बेटे को भी कहूँगी कि भाई यहीं से तू भी चला जा, ये तुम्हारे घर की चाबी है, तुम्हारे फ्लैट की चाबी है, आराम से जाके रहो। हमने जो तुम्हारी नेसेसिटी का सामान है वहाँ रख दिया है, आज से अपनी गृहस्थी चालू करो। हमारी जब ज़रूरत पड़े हमें बुलाओ, हमसे जब मिलना हो हमसे मिलने आओ, हम तुम पे किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है। यार उनकी लाइफ है, उन्हें जीने तो दो। तुमने तो अपनी लाइफ जी ली, अब क्यों उनकी लाइफ में उंगली करे पड़े हो? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लड़की ही विदा नहीं होनी चाहिए, लड़का भी विदा होना चाहिए। और जिस दिन ये चलन इंडिया में आ गया ना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि डिवोर्स के केसेस कम हो जाएंगे, सीरियसली कम हो। लड़की के माँ बाप को ये करना चाहिए कि जब भी आप लड़का देखें तो सबसे पहले देखें लड़के के पास अपना मकान होना चाहिए, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का लड़का होना चाहिए, मेंटली भी, इमोशनली भी। ऐसा नहीं, फाइनेंशियली, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो डिसीजन पूछ के लेता हो, अपने डिसीजन खुद लेता हो। और लड़के के माँ बाप को ये करना चाहिए कि भाई अपने बेटे को फ्री छोड़ो,
आप उसके साथ हो, वो आपके साथ है, ये आप अपना दिल में रखो। और ऐसा है, ये मत अपनी धारणा बना लो कि लड़की आई तो बेटे को अलग ले गई। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की भी तो आई है, लड़की के माँ बाप भी तो सोच सकते हैं कि भाई दामाद आया तो बेटी को ले गया। ऐसा नहीं सोचते ना, वो भरपूर इज्जत देते हैं दामाद को। तो आप भी ऐसे ही करो, जब बहू बेटे घर आए अच्छी से इज्जत करो, अच्छे से खातिरदारी करो, उनसे भी बनवाओ, खुद भी बनवाओ, मजे से खिलाओ, खुद भी खाओ, जैसे लड़की के घर में हो। तो ये मेरी सोच है। आई होप कभी इंडिया में ऐसा हो पाए। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, एग्री कीजिए मेरी बात से, और नहीं पसंद आता तो वीडियो को देख के आगे बढ़िए। शुक्रिया।